हेलो सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाई बहनों, आज जा रखी हूँ नैनाना में हमारी मीटिंग थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पे माता रानी का मंदिर भी है और वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है। तो आज होगी हमारी टीबी चैम्पियन की मीटिंग प्रशिक्षण। तो अभी दिखाती हूँ मीटिंग का नज़ारा, तब तक के लिए बाय। तो आज आ रखे हम यहाँ नैनाना मीटिंग में पहुँच गए हैं। यहाँ पे मेरी सहेली भी है। तो ऊपर मीटिंग चल रही है। चलो बाबा हैं। चलो चलो। मीटिंग हो गई है हमारी समाप्त। अब निकल गए हम लोग घर को। रात को बुखार आना, वजन कम होना, भूख नहीं लगना, ऐसा अगर होता है तो हो सकता है कि टीबी हो सकती है। करना क्या है, अपने नजदीक के बलगम स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उसमें बलगम जांच केंद्र होगा, उस बलगम जांच केंद्र में जाकर के बलगम की जांच करवा देनी है। और उसके बाद अगर दवा मिल रही है तो उसको कंटिन्यू खाना है, दवा छोड़नी नहीं है। और इस दवा को खाने से हम सब लोग ठीक हो सकते हैं। हुए है ना? बस ये 5 बातें हमारी जो है लोगों तक पहुंचा, ठीक हो गया। ये टीबी के बारे में बात हुई। तो जब टीबी के बारे में जब हम ये मैं जो है यहाँ पर टीबी पे काम करता हूँ। और इस टीबी वाले काम पे मैं पहले 2011 में इसी जिले में था और 2012 से लेकर 18 तक मैं रुद्रप्रयाग जिले में रहा, फिर कुमाऊं की ओर आया। अभी लास्ट में जो है आपका उधम सिंह नगर था और उधम सिंह नगर से फिर यहाँ दोबारा यहाँ आ गया। तो शायद मेरा सौभाग्य है कि पौड़ी जैसी जगह मेरे को यहाँ मिल रहा है काम करने के लिए, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ काम करके छोड़ के चले गए, नहीं हमारा उसका नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा जिला है। तो जिला जितना बड़ा जिला उतने बड़े लोग, उतने बड़े सब साथियों के साथ मुलाकात। तो रे खाने की व्यवस्था बढ़िया हो रहा था। बात है फर्स्ट क्लास। ये पंडित लोग हैं, ये दाल खा रहे हैं। व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके ऑप्शन सुनिए, कैसे क्षयरोग में टीबी कैसे फैलता है। कैसे फैलता है? दूषित जल के माध्यम से, गंदा जल पीते हो तब है, या रक्त के सीधे संपर्क में आने से, या संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर हवा के माध्यम से, और या खाना साझा करने के माध्यम से। तीसरा, वेरी गुड, जोरदार तालियां हैं साहब के लिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। उसके बाद तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़े की टीबी का मुख्य लक्षण है? टीबी कौन कौन सा है? त्वचा पर दाने होना, ये जो टीबी का लक्षण है। 2 हफ्ते से अधिक की खांसी, रात को बुखार आना, रात में पसीना आना, वजन कम होना, ऐसा जो होता है, या 1 दिन तक तेज बुखार आना, ऐसा होता है, या पैरों में सूजन आना, ऐसा होता है।
क्या होता है टीबी का लक्षण? नंबर 2 नंबर 3 पे, नहीं 2 पे, ठीक है, आपने सही है, 2 पे, 2 सप्ताह से अधिक की, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। देखिए यार, ये महिलाएं हमारे दीदी लोग पार्टिसिपेट बना करके पूंजू का बेस बना के पूंजू, गाय का गोबर, कौन सी गाय? जो चरने जाती है, बदरी गाय। घर में जिसको बांधा है खूंटे पे और उसको हम खूब आटा चावल ये वो खिला रहे, तो उसने खाया या हमने खाया? एक ही बात होगी ना, उसके गोबर में बदबू आएगी, कहने का मतलब है। तो इसलिए उसको जो है क्या करना, गाय का गोबर जो चरने जाती है, जो चरने के लिए जाती है गाय। चीड़ की लकड़ी मिल जाती है, कहीं मिल जाती होगी। आम के टुकड़े में आम को मिल जाता है, आम के पत्ते मिल जाते हैं, आंवला मिल जाता है। मैं एक जो धूप का निर्माण करवाता हूँ, उसमें जो है यही क्या नाम, कुंजू, आम, आंवला, गिलोय, बदम, लेमन ग्रास, गाय का गोबर, चीड़ की लकड़ी, फूल के पत्ते, ये 10-11 आइटम को इकट्ठे करा और उसको सुखा दिया। अच्छा, मात्रा की आप सोचेंगे किस मात्रा में क्या रखें, जो आपके पास उपलब्ध होता है वो मात्रा रखिए, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो उसके बाद सुखा करके फिर इसको हम पीस देते हैं। पीसने के लिए छोटी ग्राइंडर भी है, वो मिक्सी जैसी आ गई, और बड़ी मशीनें भी हैं। तो वो अगर हमें छोटा अपने लिए बनाना है तो ग्राइंडर में पीस सकते हैं, पीस करके उसका पाउडर बना लिया। उसमें एक छोटा सा पाउडर आता है जिसको कहते हैं जिगट पाउडर, जो उसको चिपकाने का काम करता है। नहीं तो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा, तो उसको चिपकाने का काम वो करता है। उसके लिए हमारे यहाँ आपको याद होगा कि, या आप तो सियाने, सब लोग इसमें सियाने हैं, तो आप लोग इसमें ये होगा कि जब कभी हमारी हड्डी टूट जाती थी कोई चीज, उसको चिपकाने के लिए हम किसी एक पेड़ की छाल लाते थे। कुछ याद है? क्या 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 में भाग लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? बात बताइए ना, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये पूछा नहीं है क्या? तो ये जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी जिम्मेदारी दूसरा है टीबी रोगियों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। वो हमारा काम नहीं है, हम कहाँ से करें? ये गुड, बहुत गुड। पैसे की बात जो आई तो तुरंत हो जाना चाहिए, पैसा तीसरा है टीबी रोगियों और उनके परिवारों को सहायता करने के लिए घर का दौरा करना। ये है, हम घर पे दौरा करेंगे, ठीक है। चौथा है टीबी रोगियों को अपना उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित करना। पूरी दवाई खाओ तब जाके ठीक हो गया। तो जी जहाँ पैसे की बात है तोड़ मार देनी है। के संबंध में इम्पैक्ट इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो आज हम यहाँ है, उसके लिए आंसर 4 उत्तर दे रखे। अमिताभ बच्चन साहब पूछते हैं ना कि आपके सामने 4 सवाल हैं, इनमें से सही जवाब दीजिए। तो उसका पहला सवाल है केवल चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना, केवल चिकित्सा उपचार। दूसरा, भागीदारी के लिए टीबी चैंपियन को शामिल करना। तीसरा है पूरी तरह से दवा प्रतिरोधी टीबी पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा है टीबी की नई दवा विकसित करना। तो हमारा क्या काम है आज यहाँ इन चारों में से? नंबर 2 जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या नंबर था हमारा कि भागीदार। अरे भैया मेरे से जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के साथ बातचीत करना। एक महीने में एक दिन किसी परिवार के साथ जाकर के 4-5 लोगों को बैठाया, कहे भैया ठीक ठाक है, दवाई खा रहे हैं, चल रहे, सब ठीक है। अगर कोई है तो, नहीं है तो फिर किसी को कोई हुआ है कभी तो आपस में किसी भी परिवार में जाके फोटो खींचा सकते। क्लियर? अब अगले महीने की बात, यह है जून की बात। अभी आज 27 तारीख को आपकी ट्रेनिंग हो रही है, और आगे क्या नाम कहते हैं आपका, आप 28 को कर सकते हैं, 29 को कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक के करने के कितने रुपए हैं? 300। तो अगर करेंगे तो 300 और आ जाएंगे। 300 तो आज के आएंगे, आज आप आए हैं तो आज के 300 आएंगे, प्लस इस 27-28 तारीख को कर लिया तो फिर 300 आ जाएंगे, ठीक है। और जुलाई में 1 कर ली तो फिर 300 आ जाएंगे। अब आपने 300 इस जून में करने हैं, नहीं करने वो आप जाने। अच्छा, इसकी बात ऐसा नहीं है कि ये क्रम से करना है, जो भी कभी तुम्हारे को जब मिले तब कर लो, पहली बात तो ये, लेकिन एक करना है। ये आपने कर लिया तो एक सेंटर से 2 लोग हैं, कोई आए अभी 2 लोग। अच्छा, जैसे अभी आप 2 लोग हैं मायना, तो हाँ, या कौन आप 2 लोग हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा है एक में आप चले जाना जांच में, जैसे आज इस जुलाई में आप जांच में चले गए, आपको VHNC बुला लेना। एक जांच के बाद एक होती है VHNC, ठीक है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन कमेटी है, ठीक है, जो गांव की स्वच्छता और इसके बारे में बातचीत करती है। तो उसमें भी आप लोगों को बुला लेंगे, ठीक है बच्चा। आप लोग समझ लीजिए कि अगर एक दिन इनको बुला लिया तो जांच में इनको बुला लिया, तो इनको VHNC बुला लिया, या दोनों को बुला लिया तो फिर दोनों प्रोग्राम में दोनों का नाम लिख दिया, ठीक हो गया। ये हमारा कार्यक्रम समझिए, जांच हो गई, VHNC हो गई, VHND हो गई, और वो आप वो पीछे दीदी ने बहुत अच्छा बता दिया कि VHND या गाँव में महिला मंगल दल की बैठक होती है, समूह की बैठक होती है, गांव में आम बैठक होती है, इनमें जाकर के फोटो खिंचा करके आप इनको भेज दीजिए, और ये फिर उसमें आपके ठीक है। दूसरा प्रूफ है इनकी एक फोटो, मतलब ये जो जिस एक्टिविटी को करेंगे उस एक्टिविटी के फोटो।
ठीक है, वो फोटो और इस रजिस्टर का काम करके आप मेरे को भेज देंगे। मैं अभी तो स्थिति ये बनने वाली है कि शायद मुझे बहुत जल्दी मुझे जो है वो आ जाएगा, आपको पैसे भेजने की पावर आ जाएगी, तो मैं उसको फिर आप उनको पैसे मैं ही भेज दूंगा, तो फिर देने लगेगी। अभी पिछला हुआ ये है कि सर अभी अक्टूबर नवंबर से पैसे नहीं आ पाए, वो बीच क्या हुआ कि अच्छा हो क्या रहा है, पूरा भारत में से एक ही बैंक में जा रहा है, 5 जिले तो यहाँ का साइन कर हाँ वो कागज कम कर लो तो कागज का। ये क्लिक कर दूंगा, अपना नाम लिखा ना, हाँ नीचे वाले एक से ऐसे यहाँ सेम ऐसे तो आप 300 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ना 300 रुपये मतलब एक बैठक का। एक बैठक का आधे घंटे का, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे आशा दीदी से लोगों से पूछो, वो एक बार इंजेक्शन लगाते किसी को शायद 1 रुपया, तो कितना मिलता है दीदी इंजेक्शन का? कुछ मिलता है ना 10 रुपये या सब क्या है? 9 महीने में 100 रुपये। 9 महीने में 9 महीना में। हाँ ये देखिए 9 महीने में 100 रुपये, तो हम तो आपको जो है 1 घंटे के 300 रुपये दें, तो उन लोगों से ज्यादा आरोग्य मंत्री रखी है सरकार ने। ये वाला एक रजिस्टर आपके नाम का वहां रहेगा, ठीक है, इसमें आपके नाम का एक रजिस्टर वहां रहेगा। इस रजिस्टर में जो एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ कार्यक्रम करेंगे आप गाँव में जाके, ठीक है, महीने में मात्र 1 कार्यक्रम करना है। कितने कार्यक्रम करने हैं? हो सकता है साहब 1 कार्यक्रम पूरे में 30 दिन में से 1 दिन मैं किसी बैठक, आपने बुलाना नहीं किसी को, जैसे मैंने बुलाना आपको, अरे आ जाना महाराज, आ जाना महाराज, खाली हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आप देखिए कि उस महीने के अंदर कब कब कौन सी वहां बैठक होगी, कहाँ पे बैठक होगी, ठीक है, कहीं समूह की बैठक होगी, समूह है ना गाँव में समूह, कहीं पे 5, 7, 20 लोग बैठे होंगे, वहां जाकर के ये 5 लाइन जो मैंने अभी बताई है कि 2 हफ्ते से अधिक की खांसी टीबी हो सकती है, अगर है तो बलगम का जांच कराइए, बलगम की जांच में अगर दवाई मिल गई है तो उसको पूरा खाइए, दवा पूरा खा करके ठीक हो सकती। ये बात अगर आप उनको बता देंगे और उसकी फोटो खींच करके भेज देंगे, तो हम वो फोटो आप अपने ये जो सेंटर वाले हैं, लेकिन आपने अमिताभ बच्चन साहब का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन साहब को भी टीबी हुई थी, और वो बड़े जो उससे कहते हैं कि मुझे टीबी हुई और मैंने दवा खाई और मैं ठीक कहते है ना। तो देखो इसमें इसका मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, और किसी ऐसा भी नहीं है कि ये गरीबों की बीमारी है। तो अमिताभ बच्चन कौन सा गरीब आदमी है ना। कमला नेहरू का नाम सुना आप लोगों ने? कमला नेहरू, और तो मैं अगर बात करें कमला नेहरू कौन थी? जवाहरलाल नेहरू जी की मिसेज है ना, वो हमारे यहाँ भोपाली में रही, ठीक है, उनको टीबी हुई, तो वो ठीक, वो जो है उनको टीबी हुई। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो आप